वी आर डूइंग टाइप्स ऑफ पैसेजेस फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चंस हैव बीन पिक्ड अप फ्रॉम 2020, ठीक है। आरसी के अच्छे खासे। जो फिक्शनल में आपको दिक्कत आती है, फिलोसॉफिकल वगैरह में दिक्कत आती है, उसमें सब चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। हाँ जी। यस, योर नेम इज सेजल और शेजल? सेजल। सेजल स्टा हेलो। एस, या अब बोलो। हाँ हाँ, सेजल। सेजल, राइट, हाँ। तो ये आपको, अच्छा, आपने एलिट के क्वेश्चन पेपर्स करे 2014 से 2024 तक? 2020 से 2024 तक। चलो ठीक है। अच्छा, पहले अब ये वाला देखो। गो थ्रू दिस। आई एम गिविंग यू 2 minutes। और टाइम स्टार्ट्स नाउ। डन। पढ़ लिया था? हाँ हाँ। ओके। 2 मिनट लगे थे फिर पहले ही हो गए थे 2 मिनट से? उससे पहले ही हो गया था मुझे। पहले ही हो गया था। नेक्स्ट टाइम आप फिर रोक देना जब हो जाए। हाउ मच टाइम डिड यू टेक वैसे? मतलब इट वॉज अ लिटिल लेस देन 2 minutes। 1 मिनट आई गेस। 1 minute ना? ओके फाइन, गुड। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड आउट ऑफ इट? हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, अभी आ रही है। हाँ, आपको समझ में क्या आया इससे, पैसेज से? लाइक यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि उसको ह्यूमन बीइंग से प्रॉब्लम है, वो डे बाय डे ह्यूमन बीइंग से अपना ही सारी इंटरेस्ट वो छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि लाइक उनको लगता है कि ह्यूमन बीइंग उसको बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखते हैं। यहाँ पे मेंशन भी है कि जो ह्यूमन बीइंग से वो चैटर करते हैं, लाइक पीपल जो है वो हमेशा चैटर करते रहते हैं। वहां पे हाँ मेंशन है, हाँ। हाँ। उसके बाद उसने बोला है कि बुक पर ये बोल रहा है, एक मैन को स्टडी करना इज द बेटर कि हम 10 बुक्स एक साथ रीड करें। फिर वहां पे वो एक किसी ट्री के नीचे बैठ के, और वो वहां पे मतलब बहुत पीसफुल सा टाइम स्पेंड कर रहा है। और फिर वहां पे एक कैटी डिट्स करके कोई कुछ है जो एक स्लम्बर सा सॉन्ग गा रहे हैं, और वो उनको परेशान नहीं करते ह्यूमन बीइंग की तरह। वो बस ये बोलते कि सो जाओ करके। यहाँ पे 3 बार मेंशन है स्लिप स्लिप करके। ठीक है। कैटडिड्स आर बेसिकली ग्रास ऑफर टाइप्स होते हैं, इंसेक्ट्स। हम्म। क्रिकेट्स टाइप, तो फिर उनकी आवाज होती है, ठीक है। ओके फाइन, गुड। अब दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैसेज विच इज नॉट स्ट्रेट, राइट?
मैं बाहर घूमने जाती हूँ, या फिर मैं बाहर वॉक पर गई मान लो सुबह सुबह, और बाहर थंडरस्टॉर्म आ गई, या फिर मैं बाहर गई और आसमान ऐसे हो गया कि बहुत गुस्सा चढ़ गया आसमान को, और लीव्स ऐसे होने लगी कि वो बहुत ज्यादा डर रही हूँ, है ना। दोनों में फर्क है, दोनों चीजों में जो मैंने आपको बताया, यही हाँ फर्क आ जी। जाता है फिक्शनल पैसेजेस में। क्योंकि जब हमारे सामने एक जो चीज होती है, जो आप बोल रहे हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस में डिफरेंट तरीका होता है अगेन उसे करने का, तो देखो जो आपको इधर क्वेश्चंस मिलेंगे ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, ये थोड़ा सा आपसे मेटाफोरिकल सेंस ज्यादा पूछेंगे, बिल्कुल लिटरल नहीं होंगे, राइट। तो जैसे जब यहाँ पे बोला कि कैंडिडेट्स गाना गा रहा है, तो जो कैंडिडेट्स गाना गा रहा होगा वो ऐसा नहीं होगा कि वो गाना हमें समझ में आ रहा होगा, वो हमें बस ऐसा लग रहा है कि वो हमें सोने को बोल रहे हैं, ठीक है, पीसफुली। सो इट्स काइंड ऑफ दैट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। हम्म। Why has the author lost interest in human beings? Because they make the author suffer. आंसर बी। Because the human beings do not bring them. देखो, अब देखो यहाँ पर आपने बोला ना बी, because the human beings do not bring with them the warmth and comfort which comes naturally with night and stars and wind, because human beings are not mysterious, because they make the author suffer, all of the above। जब हम आरसी को करते हैं ना, आरसी में हम कोशिश करते हैं कि अगर हमें आंसर ऑल ऑफ दीज मिला हुआ है, तो ऑल ऑफ दीज को चूज करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। अगर देखो आपने जो ऑप्शन बी बोला ना, वो काफी मैच हो रहा है, दैट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन। लेकिन अगर हमें बाकी ऑप्शंस में भी थोड़ा थोड़ा मैच दिखता है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर नॉट हाँ, ए वाले मिस्टीरियस। ऑप्शन। सॉरी। हाँ, ए वाले ऑप्शन में भी तो पूरा मैच हो रहा है पैसेज से। ए वाले ऑप्शन में भी मैच हो रहा है, बी वाले में भी मैच हो रहा है, सी में भी आप देखोगे सी कि वाले। इट्स मैचिंग स्लाइटली, नॉट कॉम्प्रिहेंसिवली। उसने नेचर को बोला है कि नेचर मिस्टीरियस है, समवेयर और द अदर आर एबल टू फाइंड आउट दैट लाइन, या नेचर नाइट इज सोलम एंड इट मीन्स मिस्ट्री, उसने बोला है। सो एग्जैक्टली अगर कोई चीज, अगर हमारे पास ऑप्शन मिल रहा है, सीआर में होता है कि ट्राई टू लुक फॉर दोज ऑप्शंस व्हिच कवर एवरीथिंग कॉम्प्रिहेंसिवली, तो उस ऑप्शन को टिक कर दो। लेकिन आरसी में सारे ऑप्शंस को अगर आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा भी डेविएशन जा रहा है, तब भी आपको उसको करना होता है टिक। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। समझ में आ रहा है, मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आ रहा है ना। हाँ ठीक हाँ है, हाँ। नेक्स्ट। Author has compared the night with Catadids, stars, the necromancer's spell, all of the above. ऑल ऑफ द अबव आई गेस। No, it's necromancer's spell. What is, who is a necromancer? Any guesses? Read it from the line. Why do fools cumber the earth? It was a man's voice that broke the necromancer's spell. आई मीन जो पीस है उसको जो ह्यूमन बीइंग्स है वो ब्रेक कर रहे हैं वहां पे जाके। करेक्ट करेक्ट। नेक्रोमेंसर इज अ पर्सन हु इज अ काइंड ऑफ अ magician, जो होते हैं ना लोगों पर जादू वगैरह करते हैं, है ना। सम काइंड ऑफ मैजिक दे परफॉर्म। ब्लैक मैजिक। Not black magic exactly, but yes, some kind of magic they perform. No, black magic तो बहुत witchcraft बड़ी चीज हो गई, but उनको जादू करना आता होता है, ठीक है। That is, those people are known as necromancers, and इनको बहुत उससे कंपेयर करा जाता है कि they are very calm, right? And वो होते हैं ना, बहुत mysterious से होते हैं ऐसे वाले लोग जो होते हैं, जो जादू वगैरह करते हैं। So in that sense, if they are saying night, it means a mystery। एक्रोमेंसस या फिर ऐसे टाइप ऑफ पंडित या लोग जो मैजिक वगैरह करते हैं, वो भी मिस्टीरियस से ही होते हैं, देयरफॉर दे हैव कंपेयर्ड इट। ठीक है। स्टार्स से कोई कंपैरिजन ड्रॉ नहीं करा हुआ है, स्टार्स तो ऑलरेडी हैं ही स्काई में। कैंडिडेट्स तो गाना गा रहे हैं, उनसे कुछ कंपेयर नहीं करा गया है कि दे आर वेरी मिस्टीरियस, बोले दे आर वाइज। ठीक है। आई थिंक वर्ड भी इधर यूज करा गया, हाउ वाइज दे आर। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ गॉट इट। गॉट इट। तो थोड़ा सा ये होता है कि इसमें बहुत बिल्कुल वो नहीं हो जाना एग्जैक्टली देखो, एक होता है कि हमसे कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, एक्सप्लेनेटरी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, सब्जेक्टिव टाइप, जैसे व्हाई हैज द ऑथर लॉस्ट इंटरेस्ट इन ह्यूमन बींग्स, तो हमने सारे ऑप्शंस को टिक कर दिया कि हमें थोड़ा सा भी डेविएशन दिखाई दे रहा है, फिर भी हम उसको टिक कर देंगे। दिस इज अ वन वर्ड आंसर। ठीक है, एंटोनिम पूछ लिया, सिनोनिम पूछ लिया, इसमें यू नीड टू बी प्रिसाइज। Why has the author called the candidates wise? Because they sing a slumber song, because they tell the author to only sleep, because they do not indulge in unnecessary, unimportant things, because they are not fools. सी ऑप्शन। Correct.
Which of the following can be inferred? Being close to nature can bring one closer to God. Nature is just a mystery. Books and man are both detestable, and none of these. ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट। इन दोनों में तो कंफ्यूजन नहीं हुआ था, बी एंड सी में। नहीं नहीं, वो तो अलाइन ही नहीं हो रहे पैसेज से, कहीं पे बोला ही नहीं है कि नेचर में कोई मिस्ट्री वगैरह है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, अच्छा मीन रफ, दिस इज इजी। ऑप्शन सी। हम्म। कोर्स, रफ, करेक्ट। गो थ्रू दिस। आई एम गिविंग यू 2 minutes, इट्स अ बिगर वन। पहले हो जाए तो एक बार बता देना। ठीक है। डन। पढ़ लिया हाँ, था हो पूरा? गया मेरा भी। हो गया, ओके। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? एक कैट के बारे में, ये पूरी मतलब पूरा पैसेज एक कैट के ऊपर है, जो जो बहुत ही ज्यादा से हंगर फील कर रही है। और उस ठीक है। टाइम जहाँ पे भी है वहाँ का पूरा वेदर कंडीशन पूरा डिफाइन किया गया है कि वो कैसा फील कर रही है। और वो हम्म। किसी रैबिट का बहुत टाइम से वेट कर रही है, बट उसको एट द एंड ऑफ द डे मिलती भी नहीं है। हम्म। ठीक है। बस इतना ही। ओके, फाइन। दिस वाज द होल थिंग। एक कैट है जो अपना आइसोलेशन में बैठी हुई है, ठंड बहुत है, एंड ये सब चीजें भूखी है, रैबिट का वेट करती है। दिस इज हाउ द होल थिंग गोज। फाइन। अब व्हाट इज दिस काइंड ऑफ अ पैसेज? फिक्शनल। यस, सम काइंड ऑफ इट, बिकॉज देखो, दिस कुड बी समथिंग जो, देखो मेरे सामने कोई कैट है एंड इफ आई एम एबल टू सी दैट कि अच्छा ये ऐसे अकेले बैठी है, ये बहुत बारिश में भीगी है, इसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, या और एक रैबिट का वेट कर रही है जो उसको मिल भी नहीं रहा है और वो रो भी रही है, बहुत मुश्किल से बैठी है, तो इफ आई एम एबल टू सेंस दैट, then that would be non-fictional because that is happening in front of me. But the fact that मैंने इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन करके बता दी कि मैं कैट के इमोशंस के बारे में बता रही हूँ, कैट was a creature of absolute convictions, faith in the deductions was never wavered, मैंने प्रॉपर इसको पर्सन लाइक पर्सोनिफाई कर दिया इसको अच्छे से, पूरी चीज को, कि nowhere the world was any voice calling him, no, the earth also wasn't there, he was quite free except for his own desires which tyrannized over him then unsatisfied as now, हंगरी थी, कैसी थी, रिजिलियंट थी, ये जो सारी मैं आपको चीजें बता रही थी, आई हैव समहाउ पर्सोनिफाइड इट, एंड समहाउ इट टर्न्स और इट टेक्स अ वेरी फिलोसॉफिकल tangent where I am not talking directly, it's kind of indirect things. ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस।
Which of the following suggests a synonymous meaning to the words providence and crescendo respectively? Do you want to see the एक मिनट, I'll show you. ऑप्शन है। ऑप्शन में दिखा रही हूँ आपको. I'm highlighting the words for you. Providence is over here. Are able to trace crescendo? क्रिसेंडो दिख रहा है कहीं? Isn't even, is it even there anywhere? दिख रहा है? नहीं मिल रहा है। एक बार क्वेश्चन देख लो. Which suggests the synonymous meaning of the words providence and crescendo respectively. It should be there somewhere. ऑप्शन हाँ देखो, ऑप्शन. ए एक ऑप्शन। क्वेश्चन ठीक है, करेक्ट. इसमें इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में अगर एक का भी आपको ऑप्शन पता हो या एक का भी मीनिंग पता हो ऐसे टाइप्स में, तो आप वो कर सकते हो अच्छे से. राइट. हम्म। हम्म. Okay, the passage has been adorned with numerous figures of speeches. Which of the following combinations is correct? सिमली और पर्सोनिफिकेशन। Correct. This cat has been personified. ठीक है, as humans, वो जो इतना सारा आप उसको explain कर ही रहे हो उसके बारे में. And simile, where can you find simile? What is simile? लाइक व्हेन वी कंपेयर विद एज और लाइक। Correct. This is where simile has been used. White wings of snow like a flock of fierce eagles. ठीक है, like से comparison draw हो रहा है. Fine. What is, अच्छा, ये भी सारे you had some problem figures of speech में वो क्वेश्चन में देखा था. Metaphor and onomatopoeia. मेटाफर व्हेन वी कंपेयर विदाउट लाइक और एज। ठीक है. Onomatopoeia. व्हेन वी यूज कॉन्ट्राडिक्टरी देन। No. Onomatopoeia is when you use sound words. Like when I say rustling of leaves, या फिर chirping of birds, या फिर clattering of chains. तो ये जो होता है ना sound words, rustling, chirping, clattering, these all are onomatopoeia. ओके। ठीक है, लिख लो इसको कहीं. Alliteration pun. एलिट्रेशन लाइक स्टार्टिंग विद सेम लेटर्स एस एस करके ऐसा। Okay, so if I say she sells, is it alliteration? हाँ हाँ No. हाँ। Sorry? मैं बोल रही हूँ हाँ। No. Because alliteration does not mean same letters, it means same sounds. She sells, so she में sh sound है, sells में s है, so this is not alliteration. It should be same sounds, not same letters. ठीक है, सेम लेटर्स तो हो ही जाएगा, बट अगेन वही बात है कि सेम साउंड भी होनी चाहिए. जैसे मैं बोलूँ, लेट्स सपोज इफ आई से कैट चैटरिंग, ठीक है, it's a very ajib sentence, but again, cat is chattering, is chatting. So in that case, cat is chatting में because C is there, the cat क sound and chat में ch, दोनों C से चालू रहे लेकिन they are not alliteration. ठीक है. What is pun?
देखो, अगर तुम्हें ऑप्शंस में डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी, आई एम देयर फॉर यू ओनली। इसका आंसर वाज कंप्लीटली फाइन, सिमिलियन पर्सोनिफिकेशन, लेकिन अगर बाकी ऑप्शंस में भी दिक्कत है तो पूछ लो। और इफ एनी वर्ड इज ट्रबलिंग यू, और इफ एनी ऑप्शन। ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बट ये जैसे देखो, दिस इज अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन, फिगर्स ऑफ स्पीच। ये तो होता है कि सबको ही आता है, तो ये वाली बात हो गई। ठीक है, बिकॉज इट इज टॉट इन स्कूल, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये बहुत स्कोरिंग है। तो ये आपको अगर इसके बाकी ये ऑप्शंस ठीक से नहीं मालूम तो आई वॉन्ट यू टू आस्क मी, एंड यू शुड नो दीज। बिकॉज इफ यू डू नॉट नो और ये आगे एग्जाम में, देन इट इज गोइंग टू ट्रबल। बिकॉज देखो, मोस्टली दिल गिव यू सिमिली पर्सोनिफिकेशन मेटाफर, मोस्टली दिस इज गोइंग टू कम, व्हाट वी हैव सीन ओवर द इयर्स। बट या एलिट्रेशन आ जाएगा, ये ओनोमेटोपिया पन वगैरह आने के चांसेस बहुत कम है। बट अगर वो पेपर डिफिकल्ट देते हैं तो वो चीजें दे सकते हैं। एंड आई वांट दैट कि पूछो एक बार। जैसे पन इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड अ वेरी, यू हैव हर्ड ऑफ प्ले ऑफ वर्ड्स, वेयर कोई आपका, जो आप कोई वर्ड बोल रहे हो, वो वर्ड किसी और चीज को रेफर करता है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड डबल मीनिंग ऑफ थिंग्स। हाँ हाँ हेलो, हाँ, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इन स्कूल, वी ऑल यूज्ड टू लाफ अबाउट दोस थिंग्स, डबल मीनिंग में। इट्स अ काइंड ऑफ दैट, हाँ हाँ दोस थिंग्स आर कंसिडर्ड पन। ठीक है, कोई एक चीज मैंने बोल दी, इट इट एक्चुअली रेफर्स टू समथिंग, बट इट्स रेफरिंग टू समथिंग एल्स। ठीक है, आई थिंक इसके एग्जांपल मेरे को देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच इज क्लिकिंग मी राइट नाउ। दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पन। ठीक है। हाँ जी। ओके, व्हाट इज आयरनी? कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स। कॉन्ट्रडिक्टरी, फाइन। एंड ओके, sarcasm, so we all know. Okay. Passage best demonstrates which of the following motives of the cat's life: to satisfy the pangs of hunger, to survive a never-ending wait, to hunt for rabbit. नेवर एंडिंग वेट, ऑप्शन सी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि अगेन हमने ये ऑप्शन इसलिए चूज करा क्योंकि हमें थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टेंजेंट पे जा रहे हैं, तो हमने बहुत ज्यादा उसको नहीं लिया, वो बहुत ऑब्वियस ऑप्शन है, बहुत लिटरल ऑप्शन है, हमने उसको चूज करा जो मेटाफोरिकल सेंस में सब कुछ कवर कर रहा है, बिकॉज पैसेज खुद मेटाफोरिकल सेंस में जा रहा और है। ऑप्शन से इसलिए भी हो सकता है ना, क्योंकि लास्ट में उसने मेंशन भी करा है कि वो तो चला जाता है बट एंड एंड जिसको कुछ मिलता ही नहीं और वो वेट करता ही रह जाता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। एंड ऑल्सो बिकॉज मैंने कहा ना कि इफ देर आर मोर किड्स, और इफ वी हैव अ वेरी, और इफ आई यू टेल योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इफ आई टेल माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो उससे ज्यादा रिच डिस्कशन होता है, बिकॉज सबका अलग अलग जाता है। Because the way I read a passage, the way I answer, that would be very different from yours, and vice versa. This one, author's description of: he was under no constraint of human will, for he was living alone. Cat's absolute freedom from everything, no association with human beings. Cat's loneliness, cat's tyrannical demeanor. ऑप्शन बी। No, no, no. Option C. Because again, यहाँ पर the way you are explaining things, he was under no constraint of human will. ये तो एक aspect हो गया. For he was living alone, तो he was no constraint, there was no constraint of human will, उस पर कोई भी ज्यादा वो नहीं था कि बहुत ज्यादा प्रेशर हो ह्यूमन विल का, क्योंकि for he was living alone, because he was lonely. And the fact that they have explained snow was falling, ठीक है, but he was imperturbable, he sat crouched ready for the death spring as he had sat for hours. Death spring, it was night, but that made no difference. All times he was, all times were as one of to the cat when he was in wait of for prey. Then too he was under no constraint, for he was living alone. Nowhere in the world has any voice calling him, or no hearth was there awaiting dish. He was quite free except for his own desires, which tyrannized him. He was hungry, almost famished. So all these things illustrate about his loneliness. Specifically, ये death spring वाली चीज. Specifically, nowhere in the world there was anybody to call him, or maybe no hearth on which the food could be prepared for him. And also apart from that, ये तो मैंने एक आपको reasoning बता दी इसकी. Also the second one, for he was living alone. Why he was not under any kind of pressure of human will? Because he was living alone. Therefore, we are talking about cat's loneliness, and therefore C is the option. Have you understood? हाँ। Okay.
The lines, but he never faltered and never once cried. He had nothing to gain from crying and everything to lose, suggests that the cat is reflective, apologetic, resilient, and frustrated. फ्रस्ट्रेटेड, ऑप्शन डी। It's resilient. ठीक है, देखो. He never faltered and never once cried. He had nothing to gain from crying and everything to lose. देखो, when I'm saying I am frustrated, तो उसमें ना बहुत अलग चीजें निकलती हैं. हम बोलूं I am frustrated, मैं सामान फेंकने लगूंगी, ठीक है, मैं रोने लगूंगी, ठीक है, मैं चीजें बीच में छोड़ दूंगी, मैं बहुत परेशान होगी, या फिर अगर मैं वो चीज नहीं छोड़ पा रही तो मैं मरते मरते भी उसको करूंगी. बट द वे दे हैव एक्सप्लेन्ड, he never faltered and he never once cried. वो रो भी नहीं रहा अपने दुख पर, एंड वो रुक भी बट नहीं उसके रहा. पास कुछ फीलिंग्स ही नहीं है किसी भी चीज के लिए, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। So that is the reason he is resilient. क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड होगा तो उसके पास फीलिंग्स तो होंगी किसी भी चीज के लिए जिसके लिए वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है वहां पे। हाँ तो। फ्रस्ट्रेटेड में करेक्ट, यू हैव फीलिंग्स कि मेरे को फीलिंग्स हो रही, बट मैं रिजिलियंट हूँ. अगर मैं मान लो, ओके, आई कम फ्रॉम अ पुअर फैमिली एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन माय फैमिली, लॉट ऑफ फाइट्स आर गोइंग ऑन, कम फ्रॉम अ टॉक्सिक फैमिली, एंड बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बट आई वांट टू बिकम समथिंग, आई वांट टू बी आउट ऑफ दैट हाउस होल्ड. ये जो सारी चीजें चल रही है मेरे को इफेक्ट नहीं करेंगी ना, right? So I have nothing to gain from crying. I have everything to lose because I have nobody. I'm feeling less now. I just want to work. I'm not going to cry. That is why I'm resilient and not frustrated. Understood? हम्म। ठीक है. Okay, this one. Okay. This one is not a very fictional one. This is something which is a kind of a legal one. Giving you 2 minutes.